नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा है बबीना विधानसभा के बेदौरा में चौराहा जो है, चौराहे पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जाने थे कि क्या सियासी समीकरण है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करें, चाची दिखा रहे बरस चाचा। सबसे पहले तो बेदौरा में जा बताओ कौन कौन सी जात बरादरी के लोग रहते हैं? का है सभी लोग के हैं, जैसे सभी समाज हैं। जैसे दो चार नाम। गुप्ता हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, हाँ राजपूत हैं, हाँ। कुशवाहा हैं, हर समाज है, एरवार हैं, सब। सबसे ज्यादा की के वोट हैं? सबसे ज्यादा की आबादी है, बकरी है आबादी राजपूतन की सबसे ज्यादा राजपूत। फिर दूसरे नंबर पे सभी है, सब कास्ट हैं। सभी है। का माहौल है? का लग रहा हो बेदौरा से? का हवा निकले? क्या बेदौरा से का माहौल बन रहा हो? का नजर आ रहा हो चुनाव में? नगर भाई ऐसा है कि पहले जो है बीजेपी शासन काल में हाँ रोड देखे आपने जी? कहाँ से आप? इस तरफ से आए, एमएलए स्टेट तरफ से। रोड देखा था आप? क्या स्थिति रोडों की? पानी को यहाँ पीने को पानी नहीं है, हाँ नहर का साधन नहीं है, हाँ बबीना विकास खंड में नहर नहीं है, पानी निकला है, हाँ नहर निकली है, जैसे दीपक तले अंधेरा होता है हाँ। इस प्रकार से है। देख लो। दीप तले अंधेरा है। हाँ दिख पर। अच्छा। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? खाद की परेशानी थी, हाँ जैसे जैसे किसानों ने पिटू के खाद मतलब की व्यवस्था कर पाई उल्टी सीधी। हाँ। और अब हवा क्या किस नेता की बन रही? सपा मैदान में है, बसपा है, भाजपा है, क्या लग रहा है आपको? क्या सपा बसपा भाजपा? हाँ गाँव की स्थिति हाँ हाँ। बीएसपी की गांव में बीएसपी टक्कर मारेगी? बीएसपी आप बोल रहे हैं राजपूत समाज के ज्यादा वोट हैं, तो राजपूत समाज बीएसपी को वोट कर रही है? क्या कर है? रही है। क्यों नहीं लगभग कितने परसेंट जाएंगे? हाँ? कितने परसेंट? लगभग 70%। आपके हिसाब से 70% चलिए। खुल के बोलो कुछ। हाँ क्या 70% जाएगी भाई? 70% जाएंगे? जाएगी। आपके हिसाब से आपका क्या नाम है? पहले भैया हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हवा निकलेगी यहाँ से? देखो लग तो ऐसा रहा है यहाँ पे सियासी मुद्दे बहुत रहे हैं, हाँ और अभी भी हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ये मतलब आएगा कि नहीं मीडिया, मतलब आप जो इसको वायरल करोगे या नहीं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले 27 जनवरी को हाँ। आपने पूछा था राजगढ़ तिराहे पे, हम आप बोले थे, लेकिन वो वीडियो आपने नहीं डाली। राजगढ़ तिराहा पे खड़े थे, देखेला है ना ब्लू बेल्स के पास। हाँ, हाँ। आपने वो वीडियो नहीं डाली। राजगढ़ की कोई वीडियो नहीं चली होगी? नहीं चली है सब? नहीं कोई नहीं, एक भी वीडियो नहीं मिली। हम डेली राजगढ़ की तो डल नहीं पाई होगी, अभी अपलोड हो जाएगी, हो जाएगी अपलोड। हाँ। अब और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? आप हैं कहाँ के रहने? बेदौरा इसी गांव के। बेदौरा के हाँ। हैं, तो अब तो चलेगी ना आपके गांव में? नहीं चलेगी तो अब वही तो ये पूछ कह रहा रहे हैं, था। क्या क्या यहाँ से लग रहा है आपको? मुद्दे हमें ऐसा लग रहा है, जैसे विकास की बात की जाए तो 2007 से 12 तक इस गांव के अंदर जो विकास हुआ है वो बबीना ब्लॉक में किसी भी गांव में नहीं हो पाया। अभी 5 साल ये रही, 2007 से 12 मतलब बीएसपी शासन में जी। इतनी रोडें डली, लाइट है, सारी व्यवस्था है, कोई गुंडागर्दी नहीं थी। अब इस समय तो चहेतों का विकास होता है भाजपा में। जो लोग उनके जुड़े हुए हैं, 2-4 लोग जैसे हमारे गांव में भी हैं, हर गांव में 2-4 लोग हैं जो विधायक जी के खास है, उन्हीं का विकास हुआ है, सिर्फ उन्हीं का ही विकास हुआ है, बका और किसी का विकास नहीं हुआ। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। शासन द्वारा राशन मासन ये सब चला जा रही है, जनता का पैसा टैक्स द्वारा जाता है, उसी की तरह चलती रहती। शासन अभी वो कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक है 5 किलो राशन दे, अच्छी बात है, लेकिन वो है तो पैसा जनता ही का टैक्स के द्वारा। और दूसरी बात, शुरू किसी ने किया, श्रेय कोई ले रहा है, ठीक है। 2 महीने से आप फ्री देने लगे, चुनाव आ गए, 5 साल फ्री दे देते आप। सरकार रही अभी 5 साल, 5 साल फ्री देना चाहिए था। अभी रोडों की स्थिति ऐसी है, आप यहाँ से जाएंगे तो आप वीडियो बनाते जाना, 2 पुलियाँ मिलेगी, हो सकता है आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए बैलेंस, तो गाड़ी माड़ी पता नहीं कहाँ जाएगी, सीधी बात। हाँ 2 पुलियाँ रोडों की इतनी खराब है कि मोटरसाइकिल चलाना भी बेकार है। वो तो कह रहे 3000 करोड़ का काम करवाया हमने बबीना विधानसभा में। तो हमने बताया ना, चाहिए तो विकास हुआ है, पता नहीं कहाँ करवाया, धरातल पे तो है नहीं, धरातल पे नहीं दिख धरातल पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये भैया हैं, भैया आपका क्या नाम है? ब्रजमोहन सिंह राजपूत। राजपूत जी, आपको क्या लग रहा है? राजपूत समाज के एक थे, नया खेड़ा में मिले थे, उनका बयान आप सभी ने सुना होगा। हाँ, सुना है। यहाँ राजपूतों की क्या स्थिति है? किस ओर जा रहे हैं? वो ही जाएंगे बीएसपी में। बीएसपी में? हाँ। यहाँ बीएसपी में? हाँ, जाएंगे? बीएसपी में जाएंगे। लगभग कितने परसेंट अनुमान है बीएसपी? हमें बीएसपी में ज़्यादा तक 70% विश्वास है। 70% राजपूत जाएगा बीएसपी में? 70%। क्या कह रहे हो? हाँ 70% जाएगा। और बाकी ओमा जी की भी रक्षा में एक जनसभा थी, वो भी अपनी आन शान लगा चुकी तो है। अरमान तो दूसरे क्षेत्र की और इस क्षेत्र में आएंगी तो थोड़ा अन्य का असर तो पड़ेगा ही। हाँ। लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना पड़ा वे सोच रहे हैं। लेकिन 70% मिलेगा? 70% मिलेगा बीएसपी को। हाँ 70% 70% मिलेगा। यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ मैदान में।
आपका क्या नाम है? अनिल कुमार राजपूत। आप भी राजपूत जी हो? जी। मतलब इस गांव में राजपूत समाज के ज्यादा लोग हैं, राजपूत जी ज्यादा हैं। क्या है स्थिति? स्थिति बढ़िया है। राजपूतों की क्या स्थिति है इस चुनाव में? राजपूत इस बार राजपूत के साथ 100% है इस गांव में, खासकर साथ में है? कई गांव में 100% है, कई गांव में 70 80%, लगभग पूरा राजपूत के साथ है। यदि मोटा माटी देखें तो 50% के पार दशरथ राजपूत के पास जाएगा क्या? टोटल विधानसभा मिला के 75% 75% नन्ना के साथ है। एक और हैं भैया हैं, आप लोग इधर आ जाओ तो बात कर पाए, दूर दूर हो, थोड़ा पास आ जाओ। हम कहाँ तक चल के आ पाएंगे? क्या नाम है भैया? ब्रजन सिंह राजपूत। आप भी राजपूत जी हो? बहुत बढ़िया गुरु। क्या लग रहा है उमा भारती के आने से क्या फर्क पड़ेगा राजपूतों कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी नेता हैं भाजपा की, कुछ कौन फर्क वो राष्ट्रीय नेता हैं, बनी है अपनी जगह है वो। हाँ, हम अपनी बता रहे, ठीक है। हम राजपूत समाज को कौन फर्क ना पड़े? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, लौट जाए का कुछ भी नहीं भाई साहब। हमें नन्ना राजपूत, ठीक है, नन्ना करारी अब की बारी, आपकी बारी नन्ना करारी। बहुत बढ़िया। भाई साहब हैं, भाई साहब अपन को क्या नाम? देवेंद्र निखरा। देवेंद्र निखरा साहब, आपको क्या लग रहा हो? भाई यहाँ त्रिकोण ये है, हाँ इधर वोट बटेगा, हाँ सभी को मिलेगा। जो हमारे भैया जी कह रहे हैं कि 75% सिर्फ बीएसपी को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है फिर? इधर का वोट बराबर है सबके लिए। त्रिकोणीय मुकाबला होगा बबीना में? जी। लग रहा, मान रहा है आप? हाँ हाँ, पक्की बात? पक्की बात। त्रिकोणीय मुकाबला में आ गया। क्या लग रहा है आपको? जी नाम हमें क्या तो है? मनोज राजपूत। मनोज राजपूत जी, आप बताओ भैया। तो हमें तो ये लग रहा है कि हमारे जो राजपूत समाज है वो 75% नन्ना के साथ है। 75%? हाँ है। और जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि उमा जी के आने से, तो उमा जी आज आई हैं। हाँ। और 5 साल पहले भी आई थी। वो एक वादा करके चली गई थी कि यहाँ नहर दिलाएंगी, कुछ दिलाएंगी, या बुंदेलखंड राज बनाई, कुछ किया? कुछ नहीं किया। आज फिर समाज की ठेकेदार बन के आ गई समाज को बेचने के लिए। ऐसे थोड़ी वोट दे देंगे, सब समझदार हैं, आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजपूत समाज समझदार हो गई? सब समझदार हैं। सही बताओ। बहुत बढ़िया जी। भैया हैं, भैया अपन को क्या नाम? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी, आपको क्या लग रहा होगा समीकरण बने? साइकिल ही आएगी समाजवादी पार्टी। साइकिल आएगी? आएगी। एक तरफ दशरथ नन्ना, एक तरफ यशपाल भैया। अरे वो तो गांव है ना, ये राजपूतों का है, राजपूत इसको देंगे। हमारे गांव में जब वहाँ यादव है, वो यादव पूरे साइकिल को देंगे, वो है ना। ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। मोटा माटी क्या हवा क्या चल रही? ईमानदारी से बताओ यादव जी। हवा यही चल रही कि यहाँ किसी की सीट आए, अखिलेश यादव ही जीतेंगे, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मुख्यमंत्री वही अखिलेश बनेंगे। यादव ही बनेंगे। हाँ पक्की बात है? पक्की बात है। बहुत बढ़िया। आप आ जाओ, थोड़े जो अच्छे लोग हैं, वजनदार लोग हैं, समझते हैं, वो अपनी बात रखो। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहन सिंह अहरवार। मोहन सिंह अहरवार साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पे? हम तो इस बार हर ये कामना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होना चाहिए। और बहन जी की सरकार ऐसे नियम से चलती है, ना तो गुंडागर्दी, ना शिक्षा की कमी, और हर समाज की सम्मान देती हैं वो। और उनने ऐसे कार्य करे, 4 बार मुख्यमंत्री बनी कि साहत है, अगर इतिहास के पन्ना पढ़े जाएं तो अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। अच्छा। बहन कुमारी मायावती जी के अलावा। प्रत्याशी का कैसा क्या रहेगा? यहाँ प्रत्याशी कम से कम 50,000 वोटों से भी जीतेंगे। बसपा प्रत्याशी? बसपा प्रत्याशी माननीय श्री दशरथ सिंह नन्ना जी 50,000 वोटों से जीतना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, नारी के सम्मान में, मैदान में। आपको क्या लग रहा हो? क्या नाम आपको? मोहर सिंह। मोहर सिंह साहब, क्या है स्थिति बबीना विधानसभा में? कितना की स्थिति ये है कि 10 साल से विरोध के फिर रहे, डिग्री लाए, BA MA करें, फिर रहे, नौकरी मिल नहीं, नौकरी नहीं मिल रही। और जे सरकार में फिर का बदलाव आए। बदलाव कितना है? जो सपाता ही सपा नहीं, बसपा। हाँ। बसपा ताई जय। इतने अधिकतर लोग राजपूत जी हैं। राजपूत समाज की बकरी जो हैं बेदौरा में सबसे ज़्यादा हैं। इतने के जो लोग हते, बहुत सारे राजपूत समाज के लोगों से भी बात करें, कहूँ ना कहूँ कह रहे हैं कि कछु लोग कह रहे हैं 75% राजपूत जी को वोट दशरथ राजपूत की तरफ जय, कछु लोग कह रहे हैं 50% के आसपास जय। कुल मिला के राजपूत समाज की जो हवा है कि नहीं, एक तरफा नहीं जय, बंटवारा हुई है, कायदे को हुई है,
दशरथ राजपूत को भी वोट मिले। कछु नए लोग भी आओ, अपनी राय बताओ, राय जानबे आए अपन हैं। चाचा बताएं कछु, बोलो चाचा कछु। हाँ, क्या नाम भैया? मैं सुरेश राजपूत। हाँ, आप भी राजपूत जी हो? जी। बहुत टॉप। क्या लग रहा हो? लग तो यही रहा कि नन्ना जीतेंगे बबीना से। नन्ना जीतेंगे? हाँ। क्या कह रहे गुरु? पक्का है वो तो। हैं? हाँ, सही बताओ। सही बता रहा है। लेकिन उमा भारती जी आई थी रक्षा में, हाँ, और ये पहले 5 साल पहले एक बार फिर आई थी वे। तो पहले भी आई थी। जब तो कृष्णपाल सिंह राजपूत खिलाने उन्होंने कही थी कि हम राजीव के संगे हैं, तब का ही नहीं लौटी राजपूत समाज। वो जब क्या कि मोदी जी की हवा थी, उस समय मोदी जी पे विश्वास था। हाँ। कि मोदी जी विकास करेंगे। हाँ। लेकिन जब 5 साल देख लिया, कोई विकास नहीं हुआ। किसी गांव में सड़क नहीं है ढंग से। हाँ। कहीं लाइट की सुविधा नहीं है। हाँ। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती, कहीं 6 घंटे लाइट आती। किसान तो वैसे ही परेशान है। और शिक्षा की देख ही रहे आप व्यवस्था, कि कुछ नहीं है। 2 साल से स्कूल बंद पड़े हुए हैं। 2 साल से स्कूल बंद। जो भी साथी बोलना चाहते हो पीछे से आगे आए, तब जा पाएंगे, है कि नहीं? तो ये तस्वीरें थी बेंदौरा गांव की। बेंदौरा गांव में हम लोगों ने बात रखी, तमाम लोगों से बात की, नीखरा साहब से भी बात की है, और यहाँ राजपूत समाज के लोगों से, साहू जी से, तमाम लोगों से बात की। एक और भैया आ गए हैं बोलने के लिए, बात रखने के लिए। भैया क्या नाम है? नमस्कार, हमारा नाम है नरेंद्र राजपूत और हम बेदौरा से हैं। राजपूत जी बेदौरी से हैं जी। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो बसपा प्रत्याशी हैं दशरथ सिंह राजपूत हैं, करीब 50 से 75% वोट मिलेगा राजपूत समाज का। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार जो विधायक जी अभी वर्तमान में है राजीव सिंह जी, जिस हिसाब से उन्हें वोट दिया गया था, उस हिसाब से उनके प्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कारनामे किए हैं, उस हिसाब से यहाँ के लोग बहुत परेशान भी हुए हैं और लोगों को परेशान भी किया, प्रताड़ित किया गया। इस वजह से जनता बदलाव चाहती है। जो सरल स्वभाव के जो व्यक्ति हैं दशरथ सिंह राजपूत जी, और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट 70-75 तो आप बोल रहे हो, उससे ज्यादा भी वोट यहाँ से मिलने की उम्मीद है। एक चीज बताओ नरेंद्र जी, पहले बसपा से ही पार्टी वही थी जी, जाति वही थी राजपूत जी, केवल नाम चेंज था कृष्णपाल सिंह राजपूत। ठीक है, उनके लिए क्यों नहीं झुकी? कहते हैं उमा भारती के लिए पलट गई थी राजपूत समाज। ठीक है, अब मैं एक इस पे लॉजिकल जवाब दे देता हूँ। लॉजिकल ही चाहिए। जैसे मान के चलो मैं भी राजपूत है, ये भी राजपूत हैं। ठीक है। इनका माइंडसेट अलग है, मेरा दिमाग अलग है। ठीक है। तो राजपूत का लॉजिक तो आप खत्म कर दो, प्रत्याशी का दिमाग कैसा है और वो प्रत्याशी कैसा है। हो सकता है वो कृष्णपाल राजपूत जी हो, उनकी कुछ मतलब उनने उस तरीके से ना डील कर पाया हो। है उमा भारती के कहने से इस बार खुद आई हैं वो कहने के लिए। उमा जी का तो देखो, हम उमा जी की पहले हम एक क्लियर कर देते हैं आपको एक पॉइंट, कि जैसे वो प्रत्याशी राजपूत थे, ये भी प्रत्याशी राजपूत है, लेकिन दिमाग दोनों का अलग अलग है। हो सकता है उन्होंने जो नहीं किया वो उससे ज्यादा ये कर दें। जी जी। तो जब तक किसी व्यक्ति को काबिलियत का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं दिखा पाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। और उमा जी की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए उमा जी केवल इलेक्शन के समय आती हैं, और जब 5 साल इंसान को जरूरत होती है तब कोई नेता नहीं दिखाई देते हैं। अब ये तो एक अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है वोटरों पे या समाज पे, राजपूत समाज पे, क्योंकि प्रत्याशी राजपूत समाज के हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर राजपूत समाज पिछली तरह की जैसे गुमराह करके हम फिर इधर ही ला दें, तो समाज इतनी समझदार जागरूक हो गई है इस समय, जिस हिसाब से 4G का टाइम चल रहा है और हर इंसान हर जानकारी रख रहा है कि उमा जी, जिस हिसाब से उमा जी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था, जिस हिसाब से उन्हें भटकना पड़ रहा है घर घर, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड कहाँ चला गया। ठीक है। और दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायक और जिला पंचायत सदस्य और इतने कार्यकर्ता उनके बाहर से इंपोर्ट कर करके यहाँ लाए जा रहे हैं, किस लिए? कि लोगों पे दबाव बनाया जा सके। लेकिन पब्लिक इतनी समझदार है, जानती है कि कौन डायरेक्ट काम पे आ रहा है, कौन इनडायरेक्टली काम पे आ रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो समाज है जागरूक है, और वो अपने वर्तमान जो विधायक जी हैं उनके कारनामों के हिसाब से जो बदलाव चाहती है वो करेंगे। उमा भारती उसमें कोई दबाव नहीं पड़ेगा, बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा? उमा जी जब परेशानी पब्लिक को आती है, समाज को आती है, तब उमा जी नहीं दिखाई देती हैं, तो उनसे उनको मतलब क्या है? ज़्यादा जरूरत तो पड़ती है विधायक जी से। और ये जिस हिसाब से पब्लिक प्रताड़ित हुई है, तो पब्लिक ये भी तो रखेगी ना कि जब हमें समस्या आती, जब उमा जी नहीं आती, इलेक्शन आया कि उमा जी आई कि हमारी समाज, और जब समाज गड्ढे में गिर रही, परेशान हो रही, लोगों को समस्या आ रही, विधायक जी नहीं देख रहे इधर और नहीं सुन रहे समाज की, तो तब कहाँ जाती उमा जी? तब भी तो बोलना चाहिए। आपके हिसाब से राजपूत समाज का कितना % वोट आपके बसपा के प्रत्याशी को, दशरथ सिंह को मिलने की उम्मीद है? देखो, अगर कितने % उन्हें राजीव सिंह जी को? अगर मैं यहाँ की इस क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे ज्यादा
लगभग 70 से 75 और 80% तक लास्ट तक हो जाएगा जी। ये नन्ना जी को वोट जाएगा जिस हिसाब से गांव पक्का में जाएगा। एससी वोट प्लस राजपूत वोट है यहाँ का, ठीक है। और इसके बाद बाकी में तो दोनों पार्टियां रहेंगी, ठीक है। और हैं तमाम लोग हैं यहाँ बैदौरा में, उन लोगों से भी जानेंगे क्या है हकीकत, क्या है फसाना भी चल रहा है आजकल चुनाव में। आपको क्या लगता है? जी हरिकिशन राजपूत। आप भी राजपूत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजपूत जी। आपको क्या लगता है? सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है कि इस बार जो हमारी समाज राजपूत जो समाज है, हाँ, तो ज्यादातर वोट दशरथ सिंह नन्ना जी को करेगी। ज्यादातर वोट? हाँ, क्या कह रहे हो? कम से कम 65 और 70 और 80 तक भी वोट हाँ, नन्ना को करेगी। कितना? 80% तक? जी, दशरथ सिंह राजपूत जी को? दशरथ सिंह राजपूत जी को बिल्कुल टोटल वोट मारेगी, बिल्कुल वोट देगी। फिर उन्हें कितना मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा है कि जितनी में तीसरे नंबर पे आएगी। क्या कह रहे हो? हाँ, बेदौरा तो फाइट में कौन है? यशपाल और यशपाल और दशरथ नन्ना रहेंगे फाइट में? दोनों फाइट में है। क्या कह रहे हो? आपके हिसाब से फाइट किस किस में होगी भैया? यशपाल और दशरथ नन्ना। आपके हिसाब से? यशपाल सिंह दशरथ सिंह नन्ना। मेरे हिसाब से तो बीएसपी जीतेगी भाई साहब। फाइट किस किस में होगी? फाइट सापा में, बीएसपी में। सापा बीएसपी में? आपके हिसाब से? बीएसपी और सापा दोनों में। बीएसपी और सापा। बीएसपी सापा में फाइट होगी बराबर? बीएसपी और सापा। आपके हिसाब से? बीएसपी बीएसपी सापा। बीएसपी सापा। कोई नन्ना फाइट में नन्ना सबसे ऊपर है। नन्ना सबसे ऊपर फाइट में कोई फाइट नहीं किससे? दूसरे ना, चलो जो बता दो दूसरे पे कोरे। सापा। सापा रहे दूसरे पे। ये तस्वीर आती है बेंदौरा की। बेंदौरा के चौराहा है, जो चौराहा पे हम लोग बात कर रहे थे, जानी राजपूत समाज की जो है वोटिंग इतने बहुत ज़्यादा है। अधिकतर लोग राजपूत ही होते। उन लोगों से जानो अपन ने कहा है हाल चाल। भैया पीछे हो जाओ, पीछे कर लो भैया ने। तो जो यहाँ थी, यहाँ पर अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में फाइट नज़र आएगी। और जो राजपूत समाज की वोटिंग है वो 50% से भी पार कहीं ना कहीं दशरथ सिंह राजपूत के पक्ष में जाने की बात ये लोग कह रहे हैं। अब देखना ये है कि मतदान 20 तारीख को होना है क्या, और 4 दिन अभी चुनाव में बाकी हैं, 5 दिन प्रचार में बाकी हैं। तो देखना है इन 5 दिनों में क्या स्थिति बदलती है, क्या समीकरण बदलते हैं। कम समय में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। बबीना विधानसभा से हर रोज़ नए समीकरण सामने आ रहे हैं। देखना है 19 तारीख 20 तारीख आते आते क्या सियासी समीकरण होंगे बबीना विधानसभा के। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।